नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 17 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 मार्च 2021 को फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया और दोनों देशों के जो लीडर्स हैं इन्होंने रीजनल और ग्लोबल इशू पे किस प्रकार से दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशन है ना इनको मजबूत किया जा सके, इस पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो फिनलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है और फिनलैंड कहां पर है? ए ऑप्शन में है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फिनलैंड। अब देखो, बात यहां पर फिनलैंड की हुई है तो पहले आप फिनलैंड की लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। ये है फिनलैंड की लोकेशन। फिनलैंड कहां पर है? ये यूरोप के अपर पार्ट में है। इधर है ये देखो नॉर्वे, ये स्वीडन और यहां पर है ये फिनलैंड। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, ये है इसकी कैपिटल हेलसिंकी, यहाँ पे लिखी हुई है हेलसिंकी, और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? सोली निनिस्टो। करेंसी क्या है? यूरो। प्रधानमंत्री कौन है? साना मारिन। देखो यहाँ से आप दो फैक्ट याद रखिएगा। कौन कौन से? देखो ये है इधर रशिया, नॉर्वे और फिनलैंड। ये देखिए नॉर्वे इधर आता है पूरा। नॉर्वे और फिनलैंड इन दोनों देशों की बाउंड्री रशिया के साथ लगती है, लेकिन ये जो स्वीडन है इसकी बाउंड्री रशिया के साथ नहीं लगती है। और दूसरा फैक्ट कौन सा है? बाल्टिक स्टेट के बारे में आपने सुना होगा, बाल्टिक कंट्रीज। इसमें टोटल 3 कंट्रीज आती हैं। अब ये 3 देश कौन कौन से हैं? इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। फिर से बोलता हूं, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, इन तीनों देशों को बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि किन देशों को बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। देखो यहाँ पे बाल्टिक सी है, इसलिए इन तीनों कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी शाह विजय हजारे ट्रॉफी के एक ही संस्करण में कितने रन की उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, पृथ्वी शाह विजय हजारे ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 800 रन की उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इन्होंने इस खिताब को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के आखिरी मैच में मतलब फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 73 रन की पारी खेलकर इस खिताब को अपने नाम किया है। देखो, क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, ये किस खेल से संबंधित है? तो विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 800 रन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किस देश ने संभावित दुष्प्रभावों के बारे में चिंताओं के कारण ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीके के उपयोग को निलंबित कर दिया है? तो देखो, इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है नीदरलैंड। लेकिन अभी इससे पहले काफी दूसरे देशों ने भी, जैसे डेनमार्क, बुल्गारिया, आइसलैंड, थाईलैंड, नॉर्वे, इन्होंने भी ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को निलंबित कर दिया है। तो देखो, बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए किस देश ने किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां से? एक तो एस्ट्राजेनेका और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। पहले समझते हैं एस्ट्राजेनेका के बारे में। देखो, ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ना, ये ब्रिटिश और स्वीडन की कंपनी है। फिर से बोलता हूं, स्वीडन की एक कंपनी है, नाम क्या है? एस्ट्रा एबी। और दूसरी ब्रिटिश की एक कंपनी है, नाम क्या है? जेनेका ग्रुप। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। फिर 1999 में जो कंपनी बनी, ये बनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। फिर से बोलता हूं, स्वीडन की एक कंपनी है एस्ट्रा एबी और ब्रिटिश की एक कंपनी है जेनेका ग्रुप। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था और फिर बनी एस्ट्राजेनेका। तो देखो, ये ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में स्थित है। हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो ये कहां पर है? ये कैम्ब्रिज में है। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके लीफ जोहानसन। फिर से बोलता हूं, लीफ जोहानसन इसके चेयरमैन है। अब दूसरी बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। ये देखो, ये किस लिए इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। ज्यादा जो वैक्सीन है ना, वो यही मैन्युफैक्चर कर रहा है और दूसरे देश इससे फिर एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये इंडियन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कहां पर स्थित है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो देखो, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसको फाउंड कब किया गया था? 1966 में। इसके फाउंडर कौन है? साइरस एस पूनावाला। चेयरमैन कौन है? अदार पूनावाला। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया था कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के? तो ऑप्शन में था अदार पूनावाला और वही उस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो समझ गए ना आप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका, इन दोनों के बारे में हमने डिटेल से कवर कर लिया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
लेकिन उससे पहले नीदरलैंड की बात हुई है तो नीदरलैंड की लोकेशन देख लीजिए एक बार आप कहाँ पर है। देखो यह है नीदरलैंड की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है, ये देखें यहाँ पर, यह है एम्स्टरडैम। एक सेकेंड, हाँ एम्स्टरडैम, ये इसकी कैपिटल है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। करेंसी क्या है, यूरो। और ये तो बाकी हमने कवर कर लिया है कि ये नॉर्थ सी है, इधर ये बाल्टिक सी है। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में किस जिले में कृषि परिसर में एक दिवसीय किसान मेला आयोजित किया, तो बताइए। तो देखो ये किया गया कुपवाड़ा में, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कुपवाड़ा। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इससे संबंधित जो एलाइड डिपार्टमेंट है, इन्होंने मशीनरी और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फिर से बोलता हूँ, मशीनरी और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनकी स्टॉल को शोकेस किया और आजादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे हजारों प्रगतिशील किसानों ने, मतलब जिले के जो हजारों प्रगतिशील किसान हैं, इन्होंने इसको अटेंड किया। तो कुपवाड़ा इसका सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखो ये तो बात करी हमने जम्मू कश्मीर के बारे में। अब इसकी ना एक बार आप लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, पहले आप इसकी बाउंड्री देख लीजिए, किन किन देशों के, किन किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तो देखो एक तो है केंद्र शासित प्रदेश, यह है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, टोटल मिलाकर हो गए 3, जिसके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 3 है राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 है केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये कितने हो गए, टोटल 5। इनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो अब जम्मू कश्मीर की जो बेसिक डिटेल है इसे हम कवर कर लेते हैं। इसकी 2 कैपिटल है, एक तो है श्रीनगर जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू, ये इसकी विंटर कैपिटल है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की एक साथ फॉर्मेशन हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। मनोज सिन्हा अभी फिलहाल में उपराज्यपाल है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पूछा जाए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये बाउंड्री अभी हमने कवर कर ली है कि एक तो केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी 2 हैं ये राज्य जिनके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। पंकज मित्तल ये मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 मार्च को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है, तो ये दी है केरला हाईकोर्ट ने। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरला। अब बात यहाँ पे देखो केरला की हुई है, तो केरला का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, केरला की सरकार ने एक स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसमें क्या था, देखो अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है तो उससे संबंधित जो भी ट्रीटमेंट है वो सब यहाँ पे जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी। दूसरा पॉइंट, केरला के मुख्यमंत्री ने के फोन ये जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया था फ्री इंटरनेट सर्विस के लिए। के फोन का पूरा नाम क्या है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। केरला की सरकार ने केरला नॉलेज मिशन को लॉन्च किया था और केरला की सरकार ने 1 स्कूल 1 IAS स्कीम को लॉन्च किया था। अब केरला की लोकेशन देखिए आप कहां पर है, यह है केरला की लोकेशन। इसकी बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ लगती है बस। केरला की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, ये इसकी कैपिटल है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। पिनराई विजयन ये मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कोचीन हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश है S मनी कुमार। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं S मनी कुमार। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है, तो बताइए। तो देखो ये क्या है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इन्होंने IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने विवेक साहब, ये जो ज्ञानवंत सिंह है ये विवेक साहे की जगह लेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विवेक साहे को नंदीग्राम में उस घटना के बाद रिमूव कर दिया जहां पर ममता बनर्जी को चोट लगी थी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। अब बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हुई है तो पश्चिम बंगाल का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 26 मार्च 2021 से पश्चिम बंगाल की सरकार ढाका से लेकर सिलीगुड़ी के बीच पैसेंजर ट्रेन सर्विस को चलाने की योजना बना रही है। भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए जल्दी ही फ्री एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट करेगी।
पश्चिम बंगाल की सरकार ने द्वारका सरकार कैंपेन को स्टार्ट किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल और मदरसा में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, इनकी संख्या है तकरीबन 9.5 लाख, इनको फ्री टैब प्रोवाइड किए जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी बाउंड्री 5 राज्यों के साथ लगती है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और 3 देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब पश्चिम बंगाल की जो बेसिक डिटेल है इसे हम कवर कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, तो देखो कलकत्ता इसकी कैपिटल है और ये कलकत्ता हुगली रिवर के किनारे पर है। क्वेश्चन यहां से उठेगा कि कलकत्ता किस रिवर के किनारे पर है, तो ये हुगली रिवर के किनारे पर है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णा। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं तोताबिल राधाकृष्णन। देखो एक एग्जाम में यह भी पूछा गया था, अंडमान एंड निकोबार की जो जुरिस्डिक्शन है किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, तो ये कलकत्ता के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी और नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS विभाग ने किस शहर में पोषण अभियान पर 1 दिवसीय जागरूकता सह कार्यशाला का आयोजन किया, तो बताइए। तो देखो ये हुआ नॉर्थ कश्मीर में, और नॉर्थ कश्मीर में कहां पर, यहां पर एक जिला है बांदीपुर, यहां पर यह आयोजित हुआ है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये जो पोषण अभियान है ये है क्या। देखो ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स में जो न्यूट्रिशन है ना, इसके आउटकम को इंप्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा 2018 में 8 मार्च 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। कश्मीर के बांदीपुर जिले में ये अभी आयोजित हुआ है। तो और देखो कश्मीर जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में इसी डिस्कशन में हम चौथे क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने कोविड-19 के कारण पत्रकारों की मृत्यु के मामलों में प्रत्येक के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, तो ये दिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने इम्फाल के किसानों को 13 मार्च 2021 को, फिर से बोलता हूं, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इन्होंने 13 मार्च 2021 को इम्फाल के जो किसान हैं इनको एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट इनको वितरित किए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। और इन्होंने 1500 कारीगर, 1500 जो आर्टिशंस हैं इनको नॉर्थ ईस्ट रीजनल टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के तहत हैंडीक्राफ्ट टूल किट के लिए 10,000 रुपए भी दिए हैं, मतलब 10,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। तो मणिपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब मणिपुर की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है मणिपुर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री 3 राज्यों के साथ लगती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं ये ध्यान से देखिए आप, आसाम, नागालैंड और मिजोरम। फिर से बोलता हूं, आसाम, नागालैंड और मिजोरम, इन 3 राज्यों के साथ मणिपुर की सीमा लगती है और म्यांमार के साथ मणिपुर इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। मणिपुर की कैपिटल क्या है, तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 को। एन बीरेन सिंह ये मुख्यमंत्री हैं, नजमा हेपतुल्ला ये राज्यपाल हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इम्फाल में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं PV संजय कुमार। तो ये तो बात करी हमने मणिपुर के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की उच्च दर वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ एक सेमिनार को किसने संबोधित किया, तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन है, यह है स्मृति ईरानी। इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, मतलब इसको संबोधित किया है। और इसमें जैसे पोषण अभियान, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, इन सब के बारे में, ये जो अम्ब्रेला स्कीम है ना, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीबक थॉर्न पौधे लगाए जाएंगे? सबसे पहले तस्वीर में देखिए, इस प्रकार के हैं ये जो पौधे हैं, प्लांट। आपने बेर के बारे में सुना होगा, बेरी के पौधे, बेरी का प्लांट यही है। देखो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू ये ज्यादा होती है। इसका सेवन करने से विटामिन सी की मात्रा कम, मतलब विटामिन सी जो है ना वो बॉडी के अंदर ज्यादा उसकी मात्रा होती है, और ये सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो ये कहाँ पे लगाए जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला है ना, वहां पर इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए ये पौधे लगाए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहां पर है।
यह है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो देखो बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है। ऊपर तो 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देहरादून। 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है और चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। इसकी कैपिटल क्या है? तो देखो कैपिटल है इसकी, 2 कैपिटल है। एक तो है शिमला जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी है धर्मशाला, ये इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, बंदारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में हाईकोर्ट है, लिंगप्पा नारायण स्वामी ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये बाउंड्री के को अभी हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। मार्च 2021 में किसने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश राज्य मंत्री और विकास मामलों के राज्य मंत्री तारिक अहमद के साथ व्यापक चर्चा की? तो बताइए, ये की जो विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, नाम क्या है? हर्षवीर श्रृंगला। इन्होंने ये मीटिंग की नई दिल्ली में, कब? 15 मार्च 2021 को। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। देखो इस प्रकार की जो मीटिंग होती है ना, उनमें क्या होता है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल मुद्दे पर, मतलब बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेवल पे जो दोनों देशों के जो रिलेशन है उनको मजबूत किया जा सके, उन सब मुद्दों पे बातचीत होती है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में भारत का विदेश मुद्रा भंडार किस देश के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो इस क्वेश्चन का रसिया सही आंसर है। अब एक बार ना आप रैंक देख लीजिए। पहले नंबर पे फॉरेक्स रिजर्व में कौन आता है? पहले पे है चाइना, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे है स्विट्जरलैंड, चौथे पे है अपना देश भारत और 5वें पे है रसिया। ये शुरू के टॉप 5 तो आप याद रखेगा। फिर से बोलता हूँ, पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे अपना देश भारत और 5वें पे आता है रशिया। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रशिया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी के विकास के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यूपी जल निगम और जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं मुरादाबाद में। किस लिए? मुरादाबाद में जो गंगा रिवर है इसमें जो अनट्रीटेड सीवेज है इसको एलिमिनेट करना। फिर से बोलता हूँ, मुरादाबाद में जो गंगा रिवर है इसमें जो अनट्रीटेड सीवेज आता है ना, इसको एलिमिनेट करना है। इसीलिए ये ट्रिपेटाइट मतलब त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मुरादाबाद। क्वेश्चन देखो यहाँ से बस ये पूछा जा सकता है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये भी आप याद रखेगा, इसको कब लॉन्च किया गया था? देखो नाम से जाहिर होता है कि गंगा रिवर को स्वच्छ रखने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। कब? सरकार के द्वारा 2014 में। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया भर में कब नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है? तो बताइए। तो देखो ये किया जाता है कब? 14 मार्च को। फिर से बोलता हूँ 14 मार्च को। इसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है रिवर मैनेजमेंट, रिवर पॉल्यूशन, रिवर कंजर्वेशन जैसे मुद्दों पे बातचीत करना, डिस्कस करना। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 14 मार्च। और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? ब्राजील के एक शहर, नाम क्या है शहर का? क्यूरिटिबा। कब स्टार्ट किया गया था? 1997 में। अब यहाँ पे डेज की बात हो रही है तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है, 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। मतलब ये 2021 में 11 मार्च को मनाया गया विश्व किडनी दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखो ये तो बात करी हमने मार्च के डेज के बारे में। अगर हम फरवरी की बात करें तो ये देखिए, ये पूरी लिस्ट दी गई है फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इनका ना आप नोट्स बना लीजिएगा। तो बढ़ते हैं सीधा अगले। देखो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कौन सा देश इस वर्ष के अंत या 2022 के मध्य तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है? तो ये बना रहा है चाइना। चीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में 12 करोड़ की आबादी के लिए 1,19,000 डॉक्टर हैं जो लगभग WHO मानदंडों को पूरा करते हैं? तो इसका आंसर है बिहार। MG नरेगा, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ को। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये भी लेटेस्ट डाटा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन अब छत्तीसगढ़ है। जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क ATM किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया पुलवामा में। भारत का विद्युत EV राजधानी बनने के लिए, भारत का विद्युत वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो ये तैयार है दिल्ली। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ?
इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हरियाणा के बाद किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरी में 75% आरक्षण को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत ने किस देश की सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड दवा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? देखो ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ना, इसको ये मतलब ये पूरी प्रोसेस होता क्या है, इसको हमने डिटेल से कवर किया था कल की वीडियो में, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अंजुमन बंदरगाह कहाँ है? तो ये बताना है किस देश में स्थित है। कौन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखो 5 क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। देखो अगर आप डेली 5 क्वेश्चन कवर करेंगे ना तो एक महीने में कितने हो जाते हैं? 30 पंजे 150 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। और डेली हम जो 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करते हैं ये भी कवर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये अगर आपने इन क्वेश्चनों को टाइम से टाइम कवर कर लिया, मतलब टाइम पे इनको रिवीजन भी करते रहे, तो आपका एग्जाम में एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।